कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद नेसेंट सल्तनत को इंस्टेबिलिटी की अवधि का सामना करना पड़ा। ऐबक के तत्काल उत्तराधिकारी आराम शाह इनफेक्टिव साबित हुए और सिंहासन को जल्द ही शम्स उद्दीन इल्तुतमिश ने चुनौती दी, जो ऐबक के दामाद और खुद एक पूर्व स्लेव थे। इल्तुतमिश, जो बदायूं के गवर्नर थे, ने 1211 में आराम शाह को हराया और सिंहासन पर चढ़े। उन्हें व्यापक रूप से दिल्ली सल्तनत का सच्चा कंसोलिडेटर माना जाता है। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें थ्रोन के लिए राइवल दावेदार और उत्तर पश्चिम से मंगोल आक्रमणों का खतरा शामिल था, जिसे उन्होंने डिप्लोमेसी के माध्यम से कुशलता से टाला। उन्होंने उन टेरिटोरीज को सिस्टमैटिकली रिकॉन्कर किया जिन्होंने ऐबक की मृत्यु के बाद इंडिपेंडेंस घोषित कर दी थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए। उन्होंने नोबिलिटी को टर्कन ई चिहलगानी या कॉप ऑफ 40 के रूप में एक कॉर्पोरेट बॉडी में संगठित किया, जो शक्तिशाली टर्किक नोबल्स का एक समूह था, जिसने उन्हें साम्राज्य का प्रशासन करने में मदद की। उन्होंने सिल्वर टंका और कॉपर जीतल के साथ एक स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी सिस्टम भी पेश की, जो लंबे समय तक सल्तनत की कॉइनेज का आधार बन गई। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली को अपने साम्राज्य की ग्रैंड कैपिटल बनाया और ऐबक द्वारा शुरू किए गए कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया। अपनी सक्षम बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामित करने का उनका निर्णय अपने समय के लिए एक रिमार्केबली प्रोग्रेसिव कदम था। हालांकि इसे कंजर्वेटिव नोबिलिटी से फियर्स ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा। रजिया सुल्ताना का शासन 1236 से 1240 तक एक नोटेबल लेकिन ट्रैजिक चैप्टर था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला मोनार्क के रूप में वह एक बहादुर और बुद्धिमान शासक थी, जो पुरुष अटायर में कपड़े पहनती थी और युद्ध में अपनी आर्मीज का नेतृत्व करती थी। हालांकि अपने अथॉरिटी को असर्ट करने के उनके प्रयासों और एक नॉन टर्किक नोबल याकूब के लिए उनकी प्रेफरेंस ने शक्तिशाली कॉर्प्स ऑफ 40 को एलियनेटेड कर दिया। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची, जिससे उसकी अंततः हार और मृत्यु हुई। उनके ब्रीफ रूल ने तुर्की नोबिलिटी द्वारा वील्डेड की गई इमेंस पावर और एक सॉवरेन को स्वीकार करने की उनकी अनिच्छा को उजागर किया, जिसने उनके डोमिनेंस को